हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसके अंदर हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर इस 3rd चैप्टर के हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका 5th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, यानी कि आज के बेटा हम जो पारसी फिलोसफी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ज़ोरोस्ट्रियन फिलोसफी द एंशियंट फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड, यह भी पुरानी सभ्यताओं में से है। एंड इट वाज बोर्न इन पर्शिया, और यह ईरान, पर्शिया ईरान में इसका जन्म हुआ था। प्रोफेट ज़ेरुथुस्त्रा इज द ईरानियन रूलर ऑफ आर्यंस, इज कंसिडर टू बी द फाउंडर ऑफ दिस फिलोसफी। इस फिलोसफी का जो जन्मदाता है, फाउंडर है, वो कौन है? ईरान के शासक थे जिनका नाम था जरशुस्त्र। इसके फॉलोवर माने गए हैं। एंड देयर मेन डाइटी सन, अर्थ, मून एट्सेट्रा। और इनके मेन जो देवी देवता थे वो कौन थे? सूर्य, अर्थ, सन, अर्थ, मून थे। बट द सन इज कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट डाइटी, और ये सूर्य, सन को सबसे बड़ा अपना देवता मानते थे। दिस बिलीफ आज लेटर एक्सेप्टेड एज अ फिलोसफी, और इस बिलीफ को क्या है? फिलोसफी के रूप में बाद में स्वीकार किया गया। लेटर ऑन दैट बिकेम, और इसके बाद दैट बिकेम ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, और इसके बाद क्या है? इसे ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के रूप में स्वीकार माना गया। ज़ेरुथुस्त्रा फिलोसफी वाज प्रिवेलेंट इन ईरान बिफोर इस्लाम। इस्लाम से पहले ईरान में जरशुस्त्र जो फिलोसफी था उसका की स्टार्टिंग हुई। जरशुस्त्र वाज बोर्न इन अजरबैजान प्रोविंस ऑफ वेस्टर्न ईरान। जो जरशुस्त्र था, इनका जन्म अजरबैजान वेस्टर्न ईरान में हुआ था। इनके फादर का नाम पोम शशपा था एंड हिज मदर नेम वाज दुधोवा। इनकी मदर का नाम दुधोवा था। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही वाज वेरी रिफ्लेक्टिव एंड स्पिरिचुअल। बचपन से ही बहुत ही रिफ्लेक्टिव थे, मतलब भगवान को अध्ययन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, चिंतनशील थे। एंड एट द एज ऑफ 30 एज में ही अटेन एनलाइटमेंट ऑन माउंट सेबलन, और इन्हें 30 ईयर की एज में ही सेबलन नामक पर्वत पर इन्हें क्या है? ज्ञान की नॉलेज की प्राप्ति हुई। मोस्ट हिस्टोरियन डेट ज़ेरुथुस्त्रा टू 600 BC, और मोस्टली जो इनके हिस्टोरियन हैं वो क्या हैं? इनका जो पीरियड है उसे 600 BC का पीरियड मानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द बॉडी इज पेरिशेबल एंड सोल इज इमॉर्टल। ये क्या कहते हैं? जो हमारा शरीर है वो नाशवान है, और हमारी जो सोल है वो इमॉर्टल, यानी कि अमर है, वो कभी नहीं मरेगी। बाय फॉलोइंग ट्रूथ, सत्य के मार्ग को अपनाते हुए, फाल्सहुड अकॉर्डिंग टू वंस कर्म, वन अटेन्स हेवन एंड हेल। अपने सच और झूठ के आधार पर ही क्या है? किसी को, सभी, हर इंसान को क्या है? स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर बोथ डिवाइन एंड डेमोनिक पावर्स इन द वर्ल्ड। वो क्या कहते हैं कि संसार के अंदर देवी और जो दानव है, यानी कि जो राक्षस है, उसके दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ हैं। सिम्बल्स ऑफ डिवाइन पावर्स आर अहुर मजदा, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर गॉड्स एंड गॉडेस इज नॉट डिनाइड इवन आफ्टर हैविंग फेथ इन अहुरा मजदा। लेकिन अहुरा मजदा के अंदर जो लोग बिलीव करते हैं वो क्या है? देवी देवताओं के अस्तित्व को भी नहीं नकार सकते। अहुरा मजदा पावर से दैट ओ मैन डोंट थिंक एविल, डू नॉट लीव द पाथ एंड डू नॉट कमिट सिन। वो क्या कहते हैं कि हे मानव, गलत बात हमें नहीं बोलनी है, हमें सही मार्ग को नहीं छोड़ना है, और हमें किसी के साथ पाप नहीं करना है। ऑल्दो अहुरा मजदा इज़ द सुप्रीम डाइटी, हालांकि जो अहुर मजदा है वो क्या है? सबसे बड़ी दैवी शक्ति है। लेकिन इसके बाद भी इन द रिचुअल्स ऑफ डेली लाइफ द गॉड्स ऑफ फायर अपीयर्स एज देयर मेन डाइटी। इसके पश्चात भी क्या है? वो अग्नि के जो देवता हैं उसे वो सबसे बड़ा देवता मानते थे। इस प्रकार से पर्शिया आर ऑल्सो कॉल्ड वर्शिपर्स ऑफ फायर। जो पर्शिया के लोग थे उसे क्या है? अग्नि का की वो पूजा करते थे। फ्यूनेरल मेथड ऑफ द डेड बॉडी ऑफ पर्शिया इज ऑल्सो डिफरेंट। वहाँ पर जो डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने की विधि थी वो भी अलग थी।
They used to leave the dead bodies exposed on a high tower called Dakhma or Tower of Silence, where the vultures used to scavenge and eat them. और ये देखिए क्या करते थे, जो जब किसी की मृत्यु हो जाती थी उसकी डेड बॉडी को क्या है किसी ऊंचे टावर के ऊपर खुला छोड़ देते थे, और उस टावर को टावर ऑफ आइलेस कहा जाता था, जहाँ पर जो वल्चर्स होते थे वो उसे नोच नोच कर खा जाते थे. आफ्टर दैट द एशेज ऑफ द डेड बॉडी वर कलेक्टेड एंड बरीड. उसके बाद उसकी डेड बॉडी की जो राख होती थी, बची कुची हड्डियाँ होती थी, उसे कलेक्ट किया जाता था, उसके बाद उन्हें दबा दिया जाता था. बट नाउ दिस ट्रेडिशन इज़ ग्रेजुअली डिक्रीज. लेकिन अब यह धीरे धीरे कम हो रही है. नाउ द पारसीज हैव स्टार्टेड बरिंग द डेड बॉडीज. अब पारसी के लोगों ने भी क्या है, लोगों के शरीर को दबाना शुरू कर दिया है. सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक पावर इन अहरीमन के अंदर क्या है, दानवी शक्तियों को बताया गया है. अहरीमन मेक्स मैन अ डेविल एंड लीड्स हिम टू हेल. और जो अहरीमन है वो मानव को क्या बना देता है, पापी बना देता है, और वो कहाँ चला जाता है, नर्क में चला जाता है. देयर इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन टू पावर्स. इन दोनों ही पावर के बीच में क्या है, हमेशा संघर्ष होता रहता है. लेकिन विक्ट्री इज ऑफ अहूरा मजदा. लेकिन लास्ट में विक्ट्री किसकी होती है, अहूरा मजदा की होती है. अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू पार्ट्स ऑफ बॉडी. शरीर के दो भाग हैं, फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल. एक क्या है फिजिकल, दूसरा स्पिरिचुअल है. आफ्टर डेथ बॉडी पेरिशेस बट द स्पिरिचुअल पार्ट रिमेन्स अलाइव. वो क्या कहते हैं, मरने के बाद शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो है जीवित रहती है. आफ्टर द डेथ ऑफ जरसुस्ता की डेथ के बाद ही उनके जो विचार थे स्प्रेड टू बैक्टीरिया एंड पर्शिया. बैक्टीरिया और पर्शिया तक फैल गया, बैक्टीरिया और पर्शिया तक फैल गए. इन 33 AD ड्यू टू द इन्वेशन ऑफ ईरान बाय अरब मुस्लिम्स. अरब मुस्लिमों को ईरान के अरब मुस्लिमों के द्वारा उनको ऊपर अटैक किया गया. सम पीपल वेंट टू द डेजर्ट. कुछ लोग डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में चले गए. एंड माउंटेन से कुछ पहाड़ों पर चले गए. सम अदर्स मूव टू सेफर प्लेसेस. कुछ लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए. इट वॉज हेयर दैट दे सेक्रेटली बिल्ट सेलिंग शिप्स फॉर 100 years. और यहाँ पर उन्होंने 100 years तक रहकर, 100 सालों तक रहकर वह क्या है, पालदार जहाज बनाए गए. और लास्ट में फाइनली केम टू इंडिया बाय शिप. और वो शिप के द्वारा भारत आ गए. एंड रीच द फिशरमैन्स विलेज ऑफ दीव इन काठियावाड़ इन गुजरात. और गुजरात के काठियावाड़ के एरिया के अंदर क्या है, ये जो फिशरमैन थे उनके गांव के अंदर दीव नामक गांव में जाकर बस गए. द पीपल हु फॉलो द पारसी फिलोसफी इन इंडिया टुडे आर सेड टू बी descendants of these early settlers. भारत के अंदर, इंडिया के अंदर आज भी जो पारसी दर्शन को मानने वाले लोग हैं वह इन्हीं लोगों के बसने वाले वंशज के रूप में कहलाते हैं. देयर इज अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ पारसी इन इंडिया. भारत के अंदर पारसियों का बहुत ही छोटा सा ग्रुप है. एंड इट मेनली रिसाइडेड ऑन द वेस्ट कोस्ट, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली. इन कंट्रास्ट द पारसी. और यह कहाँ पर, पश्चिमी तट, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली के अंदर रहता है. द पारसी कम्युनिटी विच केम टू इंडिया फ्रॉम ईरान इन मिड 19th century ग्रोइंग कम्युनिटी. और 19th century के मिड में पारसियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो था वो कहाँ आया, हमारे भारत में आया. बोथ दीज जोरोस्टेरियन ग्रुप वर्शिप इन फायर टेम्पल्स. ये दोनों ही जो ग्रुप थे वो आग की पूजा करते थे. एंड फॉलो द कस्टम, जोरोस्टेरियन फिलोसफी को ये फॉलो करते थे. टुडे द पारसी पीपल लिविंग इन इंडिया आर डूइंग बिग बिजनेस अलॉन्ग विद ग्रोइंग कोकोनट एंड पाम ट्रीज. लेकिन आज भारत के अंदर जो पारसी लोग हैं वह नारियल और पाम ट्री के पेड़ उगाने के साथ साथ बड़े बड़े बिजनेस भी कर रहे हैं. 3 पारसी दादा भाई नौरोजी. 3 पारसी में कौन कौन, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता एंड जमशेदजी टाटा. एंड प्रेजेंटली रतन टाटा मेड अ स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिक्स एंड ट्रेड ऑफ इंडिया. और प्रेजेंट में रतन टाटा जी हैं जो क्या हैं, हमारे इंडिया के अंदर फिलोसफी में और ट्रेड, व्यापार के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया है. आगे देखिए बच्चों,
Pessimism and desperation have been given the statue of sin in Zoroastrianism। और पारसी दर्शन के अंदर निराश मतलब दुख को और अवसाद को क्या है, मतलब क्या सिन माना गया, पाप माना गया है। जेरुस्तुसा वांट्स ह्यूमन टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। वो क्या कहते हैं कि मानव को हमेशा खुश रहना चाहिए और इस संसार के अंदर हमें हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। वट एवर अ पर्सन डज, जो लोग ऐसा करते हैं, ही शुड कीप वन थिंग इन माइंड, उसे हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ रखनी चाहिए, नेवर डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू। हमें कभी भी हमें सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना है। लाइफ फुल ऑफ मटेरियल कम्फर्ट्स इज़ नॉट फॉरबिडन। जो इस संसार है इसके अंदर बहुत सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन हमें उन्हें छोड़कर, बट इट ऑल्सो हैज़ बीन सेड दैट यू शुड गिव मोर देन बट यू टेक फ्रॉम सोसाइटी। वी शुड हेल्प दोज हु आर रिच लेस हेल्प। और हमें उन सुखों को त्याग कर हमें क्या है, मेहनत करनी है, और हमें जो गरीब लोग हैं हमें उनकी सहायता करनी है। तो इस प्रकार से हम अपने सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। तो ये बच्चों ये किसका था, जो जेरूसलम था उनके बारे में इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।